तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। हम सिर्फ नारेबाजी में आ गए हैं, हम जुमलेबाजी में आ गए हैं। कहा यह जाता है पाकिस्तानी जुबान का बड़ा मीठा है, लेकिन जब काम की बात है तो सबसे पहले पाकिस्तानी भागता है। देखिए न्यूज़ आ रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट यानी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, ये 3 एयरपोर्ट जो है वो बाय करने जा रहा है। इंडिया इतनी पावर बन गया कि वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट बाय कर ले। अगर कह दिया मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्टॉप हो गया है। इवन के जो पंजाब की स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ऑफिशियली तौर पे अनाउंस करना बाकी है। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी उसको फॉर सेल पे लगाया गया, जिस पे एक इंडियन ने बिड किया $5 मिलियन की। उसके अलावा हमने अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी देने का मतलब डिसीजन कर लिया। शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन किया है कि अब हम अपने एयरपोर्ट्स को भी गिरवी देंगे, क्योंकि हमसे मतलब जो है वो खर्चे नहीं पूरे हो रहे मुल्क के। तो इस करंट टाइम के अंदर जब ऐसी सारी नाजुक सूरत हाल हो तो आपको लगता है कि हम चल रहे हैं? यार जैसे कि आपको पता है कि मेरे ख्याल से 60s में इंडिया बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा। अभी देखो एक सूरत हाल बन गया, इसमें तुम मुकाबला करना होगा, वो चाहे जिस तरीके से भी हो। जापान को जो है वो पाकिस्तान ने अपना होटल जो है वो गिरवी रखवा दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि भारत जो है वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जो 3 ये एयरपोर्ट हैं इनको भी जो है ना वो बाय कर ले। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने जो गवर्नमेंट अदारे हैं या उन्हें गिरवी रखता जा रहा है या बेचता जा रहा है? मुकाबले करने का तो वो करना होगा, या हम लोग मुल्क छोड़कर चले तो नहीं जा सकते। वैसे मैं आपको बताऊं, मुल्क छोड़ के 7,65,000 एक नौजवान जो पढ़ा लिखा था, जो इंजीनियर था, जो एक अच्छे तालीमी इदारों से जिसने अच्छी तालीम हासिल की थी, वो जा चुका है। और ये न्यूज़ मैं आपको वैसे ही नहीं कवर कर रहा, ये पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल ने इसको कवर किया है। ARY ने भी इसको उठाया है कि इतना बच्चा ब्रेन ड्रेन हो चुका है, पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है। अभी मैं कल एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था, क्रिकेट का अगर मैच वैसे तो हार ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई जीत जाए क्रिकेट का मैच इंडिया से तो हम ऐसे जश्न मनाते हैं कि हमने पता नहीं कितना कुछ अचीव कर लिया। क्या हमें इसी तरह इकोनॉमी के मतलब जो इकोनॉमी है, मईशत है, उसके अंदर या बाकी जितने भी मतलब चीज़ें हैं जिसमें वो आगे बढ़ रहा है स्पेस प्रोग्राम के अंदर, क्या उसमें भी हमें हरीफ समझ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अपनी कामयाब होने के लिए उस पर काम नहीं करना चाहिए, या इन तमाम चीज़ों को बाइकआउट करते हुए इतनी पावर क्यों बनता जा रहा है कि भाई अब वो हमारे एयरपोर्ट्स भी खरीद सकता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी वैल्यू बनाता जा रहा है कि भाई वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी जो है वो बना सकता है, कुछ भी जो है लॉन्च कर सकता है। इसकी क्या वजह? पाकिस्तान के पास ना अपनी कोई ना वो क्या इंसान के पास अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए कि जिस पर उसको मान। पाकिस्तान के पास कौन सी चीज़ अपनी जिसके बलबूते पे वो किसी से बहस कर सके? हम कर्जा भी लेते हैं वो भी बाहर से, हम पैसे भी खरीदते हैं वो भी बाहर से, और ज़हरी बात है पाकिस्तान की चाइना से दोस्ती और वो इंडिया उनकी दोस्ती है अमेरिका से, और ज़हरी बात है अमेरिका से वो जो चीज़ मांगेंगे अमेरिका। तो अमेरिका भी जो है वो इंडिया के तकरीबन आप समझ लें कि साथ दोस्ती बनाना चाहता है कि भाई किसी तरीके इंडिया हमारे साथ दोस्ती कर ले। ज़हरी बात है इंडिया और अमेरिका के पहले जो आपस में तल्लुकात है वो बहुत अच्छे हैं, तो वो तो आप देखें ना स्टैट्स जिसके पास्ट के, तो इंडिया पहले भी बड़ी बातें करता रहा पाकिस्तान के बारे में, बोंगियाँ मारता रहा, बातें करता रहा, और ये हवाई फायर करता रहा, करता कुछ भी नहीं है। अभी भी इसमें जो आप ये न्यूज़ बता रहे हैं इसमें कोई भी एक जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है वो ऐसा काम कोई भी नहीं है। इंडिया हवाई फायर तो छोड़ता था, लेकिन वो जितने भी हवाई फायर छोड़ता था वो एक पास था। इस टाइम इंडिया बहुत कुछ कर रहा है और इंडिया जो बोलता है वो करता है। इस टाइम हर मुल्क की नज़र इंडिया पे, अगर भाई इंडिया हमारे साथ दोस्ती कर ले। अगर रिसेंटली मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने अपना एक जो है होटल भी US को जो है वो जापान को गिरवी रखवा दिया हुआ है। तो इसको देखने के बाद आपको लगता है कि इंडिया जो है वो कुछ सच्चाई है? देखिए आपके जो स्टैट्स है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात देखा ना जो इंडिया है
हमारा रवायती हरीफ है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह भी हम उनके साथ डील करते हैं, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन इंडिया के साथ जब बात करते हैं तो हमारी हुकूमत को भी ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है कि आया कि जब हम ये काम करेंगे तो हमारी आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडिया बातें करे इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन हो या इसमें कोई इफेक्ट वाली बात हो। वो वैसी बातें कर रहा है जिस तरह डिफरेंट चैनल्स अपनी BRT बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की वो बातें करते हैं। आपको लग रहा है कि इस टाइम आवाम को पाकिस्तान में जो है वो अहमियत दी जाती है कोई? जी डेफिनेटली, जो पाकिस्तान आपका बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आप ये बाय रोड शो कर रहे हैं आपका। सर, हम तो दे रहे हैं, हम आपके बगैर हम अधूरे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट वो काम पहले कर लेती है, आवाम को बाद में पता चल रहा होता है। क्या पता ऐसे ही इंडिया जो है वो बाय कर ले एयरपोर्ट, पब्लिक को बाद में पता चले? नहीं, अगर बाय चांस ऐसा काम होता भी है कि इंडिया बाय करे, लेकिन उसके पास जो आवाम का उसके पास फीडबैक होगा, आवाम का रिस्पॉन्स होगा, वो काफ़ी अग्रेसिव होगा। आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन मैं नहीं ख्याल कि हुकूमत ऐसा काम कोई करेगी जिससे जो पाकिस्तान के अवाम है वो परेशान हो। एक पाकिस्तानी को वैसे जज्बा बड़ा इंडिया के ख़िलाफ़ है, तो मैं नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई भी ऐसा काम करेगी जिससे जो पाकिस्तानी की अवाम है वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो। और उनको पता है ये इस मामले पर वो काफ़ी अग्रेसिव भी होती है अवाम। सर, आपने अभी कहा कि अवाम के जज्बात जो है इंडिया के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया को अगर देख लें, इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रही है, पूरी दुनिया इंडिया के साथ दोस्ती रखना चाह रही है। हम उनके खिलाफ क्यों हैं? हम क्यों नहीं उनके साथ दोस्ती रखना चाह रहे? ये आपको बेटर आइडिया का 1947 का तो एक बाकायदा पार्टीशन हमारी हुई है, लेकिन उसको ज़रा पास से मैं जाता हूँ, ये दोनों बड़े रवायती हरीफ हैं। जिस तरह इसमें 2 सेक्टर बने हुए हैं, ग्रुप से मुख्तलिफ। एक ग्रुप चाहता कि हम आपस में मिलें, दूसरा चाहता का नाम। उनकी इंडस्ट्रीज हैं, वो आगे चलेंगे, वो उनको ट्रेन अपनी बनाते हैं। मैं गया हूँ हिंदुस्तान में, जैसे हमारी ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, पूरी दिल्ली में आप जाएं, ट्रेन सी ट्रेन, उनके इंजन, उनकी बोगियाँ खुद बनाते हैं वो। हम तो बाहर से लेते, आज भी हम इंजन जो है वो चाइना से लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, ये हमें बनाना है, हमें डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। हमने अभी देखें, ट्रैफिक को देख लें आप कि सारा ट्रैफिक का निज़ाम ही गलत है। अगर आप वार्डन उसमें ज़्यादा भर दें तो वार्डन ही अपनी पे निकाल सकते हैं, सब उल्टे चलने वालों को चलानो। अब अगर मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में जो फर्स्ट लाइन है उस पर ट्रक जा रहा है, उसके पीछे अगर ट्रैक्टर है, उसके पीछे ट्रक है, ओवरटेकिंग नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे आपको थर्ड लाइन पे ट्रक मिलेगा, चाहे आप मोटरवे पे हो। आपको हर चीज़ में बढ़ाने हैं लोग, नौकरियां खोलें, और ये नौकरियां खुद ही, ये अपना खर्चा खुद, ये आप गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, इनको भी मिलेगा। समझ से बाहर है, पॉलिसीज क्यों नहीं है हमारे पास? मुल्क के लिए पेट्रियोटिक होना पड़ेगा, अपने घर के लिए नहीं होना। अपने लिए सारे जीते हैं, जीना वो होता है लोगों के लिए जाए। मुझे एक बात बताएं, तारीख गवाह है, हमने 75 साल तारीख के अंदर जिसको भी अहमियत नहीं ना दी, कल को वही हमारे आगे निकला है। आप बांग्लादेश की बात ले लें, हम कहते थे ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका भी हमारा डबल हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम भारत को ले लें, हम हर चीज़ में मतलब जो है ना मुकाबला करने की करते हैं, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स को बताएं रियलिटी में कि आपको क्या लगता है राइट नाउ भारत हमसे कितना आगे निकल गया? वो तो सारों को ही पता है। बाकी मैं एक बात और बताता हूँ, हम पीछे क्यों हैं। देखें, हमारा जो मुल्क है, मैं इसको सूरह रहमान से तशबीह देता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो सूरह रहमान में बयान दिया है, बताया है कि चांद, सितारे, मौसम, फल, बगात, अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क में सारा कुछ रखा है। हमने इसको अपने हाथों से ख़त्म किया है। अब बात बताता हूँ आपको, पंजाब का जो, हिंदुस्तान का जो पंजाब है, सही, उसमें जो सिख हैं वो सारे कनाडा में हैं, सही, वो सारे